राधे राधे एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट राधा कृष्ण की स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण से कहेंगी कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ। कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या जानना चाहती हो? तुम्हें तो अब सब कुछ ज्ञात हो गया है राधा, फिर भी बताओ क्या जानना चाहती हो। राधा ये कहकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मुझे ये अंगूठी दोगे? मैं जानती हूँ तुम्हें ये अत्यंत प्रिय है, मैंने वर्षों पूर्व इसे दी थी, लेकिन क्या तुम कुछ क्षण के लिए मुझे ये दे सकते हो? कृष्ण अंगूठी उतारते हैं, राधा के हाथ में रखते हुए कहते हैं, तुम प्राण मांगो, तुम्हें प्राण भी दे दूंगा। ये तो सिर्फ अंगूठी है राधे। तभी आलक्ष्मी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। उधर दिखाया जाएगा कि राधा वो अंगूठी लेकर के सीधा जामवंती के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि इसे स्पर्श करो। जामवंती ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं श्री राधा, मैंने आपके पहले ही सारे आभूषणों को गायब कर दिया है और ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये अंगूठी तो आपने कृष्ण को दी थी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर ये गायब हो गई तो? राधा यहाँ पर जामवंती को समझाती हैं और कहती हैं, ये एक वस्तु ही तो है, नष्ट हो भी गई तो क्या, किंतु मेरे और कृष्ण का प्रेम है वो कभी नष्ट नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, एक बार मेरे कहने पर इसे स्पर्श तो करो। जामवंती को बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद फाइनली वो डरते डरते उस अंगूठी को टच करती हैं और जैसे ही वो जल्दी से टच करती हैं, अंगूठी गायब नहीं होती। ये देखकर हर कोई बहुत ज़्यादा खुश और आश्चर्यचकित हो जाता है। उधर आलक्ष्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं ये सब देखकर। जामवंती फूट फूट कर रोते हुए कहती हैं राधा से कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है राधा। मैं अब श्राप मुक्त हो गई हूँ। राधा कहती हैं कि हाँ जामवंती, यही सत्य है, अब ऐसी कोई भी आपत्ति नहीं है, तुम कुछ भी छू सकती हो। कृष्ण यहाँ पर इशारे से आलक्ष्मी को सब कुछ दृश्य दिखा रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि राधा जो कर रही है तुम देख रही हो ना। यहाँ पर सब जामवंती को मिलकर के सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि हमने आपको अपने अपने आभूषण, अपने अपने गहने नहीं दिए, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। जामवंती सबका आभार प्रकट करते हुए कहती हैं कि गलती आप सबकी नहीं है, भूल तो हम सब से ही हुई है, क्योंकि हम सब ने लोभ किया है। यहाँ पर ये बात सुनकर रेवती हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं कि हाँ, आज से ऐसा नहीं होगा, आज से हम अपने परिवार में लोभ और घृणा और लालच कुछ भी नहीं आने देंगे। ये सुनकर राधा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और सबको समझाते हुए कहती हैं, यदि सब ने ये सत्य समझ लिया है तो हम अब अच्छे से आगे की ज़िंदगी का जीवन यापन कर सकते हैं। और वैसे भी अब हम सब जामवंती को भी उनके गहने लौटा दें। क्या हम सब अपने अपने गहनों में से एक एक आभूषण देकर जामवंती के पास फिर से गहने पहुंचा सकते हैं? सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सारी स्त्रियां इस बात के लिए राजी हो जाती हैं। उधर श्री कृष्ण राधा का ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन पर गर्व भी महसूस करते हैं। सांब अपनी माता के गले लगता है और जामवंती बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, राधा ने जो किया है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती पुत्र। मेरे लिए किसी चीज़ का, किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं है, मेरे असली रत्न तो सिर्फ तुम ही हो। जाओ राधा के पैर छूकर उनका आभार व्यक्त करो। साम अपनी माता का कहा नहीं टालता और वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो जाकर राधा के चरणों में बैठ जाता है और छूने लगता है। पैर छूते छूते वो आलक्ष्मी को देखता है कि आलक्ष्मी कैसे उस पर अपना क्रोध व्यक्त कर रही है, लेकिन वो मजबूर होता है। ये सारा दृश्य देखकर महादेव गौरी माता से कहते हैं, गौरी, तुम्हारी दी गई शक्तियों से राधा ने सबको लोभ मुक्त कर दिया है। अब सबको धनलक्ष्मी का वास्तविक अर्थ भी समझ आ गया है और तुम देखो कैसे तुम सब धन्य हो। गौरी माँ कहती हैं कि शक्ति मेरी अवश्य थी महादेव, लेकिन सब कुछ राधा के द्वारा ही हुआ है, इसलिए सच्ची इस प्रशंसा की अधिकारी राधा ही है। वहाँ पर आलक्ष्मी और कृष्ण आपस में बातचीत करेंगे, जहाँ पर आलक्ष्मी बहुत ज़्यादा क्रोध में खड़ी रहती हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि देख तो लिया होगा शुद्धता की शक्ति क्या होती है। केवल एक शुद्ध विचार सारे वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बना देता है। अब भी समय है आलक्ष्मी, सही मार्ग पर अग्रसर हो जाओ। आलक्ष्मी सुनकर गुस्से में तिलमिला जाती हैं और कहती हैं कि आप शायद भूल रहे हैं, मेरे अन्य रूप द्वारका को प्रभावित अवश्य कर रहेंगे।
द्वारका का फिर अगले दिन सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राधा और कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं। राधा यहाँ पर कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण ये बात सुनकर कहते हैं कि राधे, हमारे संबंध में ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी वाली चीज़ नहीं है कि तुम्हें कभी मुझे धन्यवाद कहने की आवश्यकता पड़े या फिर कभी मुझसे माफ़ी मांगने की आवश्यकता पड़े। राधा कहती हैं कि हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने वो कथा सुनाकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान की थी। कृष्ण कहते हैं कि कथा तो सबने सुनी थी, लेकिन सब शब्दों के जाल में उलझ कर रह गए, लेकिन कथा का सही अर्थ केवल तुमने समझा, इसीलिए सब कुछ श्रेय तुम्हें जाता है और बल्कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कहता हूँ। यहाँ पर राधा कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ खास नहीं किया है। और श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट नोटी बातें करते हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि तुम तो चाहती हो वो मांग लो, तुम्हारे कहने पर तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। और राधा ये सुनकर यहाँ से रुष्ट हो जाती हैं और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती हैं। कृष्ण ये देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा, मैं तो उपहास कर रहा था, मुझे क्षमा कर दो, बताओ तुम क्या चाहती हो। राधा यहाँ पर मुड़ती हैं और कहती हैं कि देखा, अभी तो मुझे तुम ज्ञान दे रहे थे कि क्षमा हमारे संबंध में या फिर धन्यवाद नहीं कहना है, और अब तुम खुद से वही कर रहे हो। लेकिन कृष्ण, मैं बस ये चाहती हूँ कि जब ज्येष्ठा आई तो मैंने उन्हें एक वचन दिया था कि जिससे वो प्रेम करती हैं उसको ढूंढने में मैं उनकी सहायता करूँगी। तो क्या तुम इस विषय में मेरी कोई मदद कर सकते हो। कृष्ण दो पल रुकते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ, उसको ज्येष्ठा किसने बताया। उसको ज्येष्ठा तुमने बनाया, तुमने उसको वचन दिया, तो उसकी मदद भी तुम ही करोगी। मैं इसमें तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा कोई सहायता नहीं कर सकता कि उसका जो चाहने वाला है वो द्वारका में ही उपस्थित है। कृष्ण की ये बातें सुनकर राधा थोड़ी से क्रोध में आती हैं और कहती हैं, तो यानी कि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हें ज्येष्ठा की मदद करने से नहीं रोकूंगा। राधा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और यहाँ पर आलक्ष्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में तिलमिला रही होती हैं और शाम के साथ बात करती हैं कि श्राप तो राधा को अवश्य मिलेगा। राधा मेरे गुस्से से नहीं बच सकती और उसके लिए मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शाम कहता है कि मुझे आपकी पूरी योजना तो नहीं पता, लेकिन आखिर आप ऐसा क्या करने वाली हैं। उधर दिखाया जाएगा कि ऋषि सांदीपनि यज्ञ कर रहे होते हैं। वहाँ पर राधा पहुँच जाती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि गुरुजी, आज एकादशी के दिन कृष्ण के ओर से मैं आपको आमंत्रित करने आई हूँ। और ये सुनकर ऋषि सांदीपनि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एकदम उचित समय पर आई हो। हम 11 दिन के घोर तप के बाद आज अपना उपवास खोलेंगे, इसीलिए हम अवश्य द्वारका में इस भोज में सम्मिलित होंगे। जैसे ही इनवाइट करके राधा वहाँ से जाती हैं, वो अपना रूप बदलती हैं और आलक्ष्मी के रूप में आ जाती हैं और तब यहाँ पर कहती नज़र आती हैं कि अब द्वारका में ऋषिगण आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप देंगे। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि सभी लोग द्वारका में मिल बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एक एक करके जैसे ही निषाद खाना चखता है उसे बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है और नमकीन ज़्यादा लगता है। और तभी यहाँ पर फ्लैशबैक आता है कि सामने कैसे राधा के बनाए सारे खाने में उसको दूषित करने के लिए एक्स्ट्रा नमक और एक्स्ट्रा मिर्च डाल दी होती हैं, जिसकी वजह से वो खाना एकदम टेस्टलेस हो जाता है। एक एक करके हर कोई खाने का अपमान करता है और उठकर वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली बलराम दाऊ और श्री कृष्ण खाना चखते हैं तो उन्हें भी समझ आता है कि वाकई में खाना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बना है। तभी वहाँ पर आलक्ष्मी आती है और उदास होने का नाटक करती है। राधा आलक्ष्मी को उदास देखकर पूछती है कि क्या हुआ ज्येष्ठा, तुम इतनी उदास क्यों हो। राधा को वो बताती हैं कि दरअसल जिसकी तलाश थी वो मिल गया है, लेकिन समस्या ये है कि आज वो तालाब के किनारे आएगा और मुझे उससे मिलने जाना है, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो क्या तुम मेरे साथ उसके साथ मिलने के लिए चलोगी। राधा कहती हैं कि हाँ, मैं अवश्य चलूँगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आलक्ष्मी राधा की ओर देखते हुए कहती हैं कि ये तो मेरे षड्यंत्र में कितनी आसानी से फंस गई। राधा, अब देखना मैं कैसे तुम्हें श्राप दिलवाती हूँ। ये सब सुनकर कृष्ण देखते रह जाते हैं और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि राधा को श्री कृष्ण श्राप लेने से कैसे बचा पाते हैं। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब फटाफट से कर लें।